हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के न्यू प्लेलिस्ट में दोस्तों मिक्स क्वेश्चन की सीरीज इस समय में चला रहा हूं। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन पे वार करते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। संचालन के निम्नलिखित सेटों को करने के बाद अंतिम सूची में क्या शामिल होगा। अब ये सब चीजें जानने से पहले हमें इसको जरूर लिस्ट को देख लेना चाहिए कि इसमें किधर जो है फ्रंट होता है और किधर रियर होता है। देखिए दोस्तों, इधर हमें क्या मिलता है, फ्रंट मिलता है। ठीक, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूज हो रहा है। और इधर रियर, फ्रंट मतलब पहले और रियर मतलब बैक। ठीक है, इसे अब देखिए दोनों साइड से हम इन भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब कि इधर से ही हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीट भी कर सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट। और इधर से ही भी हम ऐड कर सकते हैं और इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे जरूर आपको ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हमने इंसर्ट फॉन्ट किया। इंसर्ट फॉन्ट किया तो लिस्ट में क्या आ गया, यहीं पे मैं करता चला जाऊं। लिस्ट में हमारे पास 10 आ गया, तो यहाँ पे 10 रख लीजिए। ठीक है, अब इंसर्ट फिर से फॉन्ट किए तो लिस्ट में हमारे पास क्या आ गया, बताएं। लिस्ट में हमारे पास आ जाएगा, अब 20 इसके पहले आ जाएगा, इसके बाद 10 आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक, कितना इजी है। अब इसके बाद देखिए, ये तीसरे नंबर पे रियर करोगे। जब रियर करोगे तो लिस्ट में रियर करोगे, रियर को दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिस्ट में क्या किया, अब रियर किया। जब रियर किया तो मेरे पास ये 20 10 तो सेम रहेंगे। रियर इसके इस वाले इधर जाएगा ना, तो पीछे चला जाएगा, तो मतलब 30 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास डिलीट फंड, डिलीट जो है क्या डिलीट कर रहा है, फ्रंट को डिलीट कर रहा है। जब फ्रंट को डिलीट कर रहा है तो मतलब 20 खत्म हो जाना चाहिए, तो लिस्ट में क्या आ जाना चाहिए, लिस्ट बराबर यहाँ पे 10 बचा और 30 बचा। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, फिर रियर में 40 इंसर्ट कर दिया। रियर में जब 40 इंसर्ट कर दिया तो फिर हमारे पास लिस्ट क्या बनी, लिस्ट में ये 10 यही रहेगा, इसके पीछे जाएगा 30 के 40 जुड़ जाएगा। समझ में आया। अब इसके बाद फिर दोस्तों रियर में 10 डाल रहा है। रियर में 10 डाल रहा है तो यहाँ पे आइए, 10 किधर पड़ेगा, पीछे साइड में। ये 10 नहीं, ये पहले वाला तो है, ये फ्रंट का है। ये 40 हो गया, 10 यहां से पड़ गया। ठीक है, अब रियर को डिलीट कर रहा है। जब रियर को डिलीट कर रहा है तो रियर में इधर से ही डिलीट होगा। ठीक है, जैसे इधर बैक साइड से हमारा ये यहाँ पे 20 डिलीट हुआ तो यहाँ पे 10 डिलीट हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या बन के आएगा, रियर में हमारे पास देखिए जब डिलीट करेगा तो 10 30 40 और ये 10 गायब हो गया। अब इसके बाद इंसर्ट रियर में 15 कर देगा। रियर में इंसर्ट कर रहा है, जब रियर में इंसर्ट कर रहा है तो फिर से पीछे चला जाएगा 15, 10 30 40 और ये 15 आ गया। समझ में आया, 15 आ गया। तो अब वो क्या कह रहा है, डिस्प्ले करो आप फाइनल लिस्ट। तो फाइनल लिस्ट जो हमारे पास जो डिस्प्ले होगी क्या होगी, 10 30 40 और 15। यहाँ पे देख लीजिए 10 30 40 15, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। समझ में आया। अब अगर इसमें भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं और इसे डिटेल से बताने की क्षमता रखता हूं। ओके दोस्तों, आगे देखिए, a linear data structure in which the insertion and deletion operations can be performed from the both the end is। एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसमें दोनों सिरे से सम्मिलन और विलोपन संचालन किया जाता है। बिल्कुल, ये किस पे किया जाता है, ये किस पे किया जाता है, अरे भैया ये किया जाता है डीक्यू पे। डीक्यू ही डबल लिंक लिस्ट होता है। डबल लिंक लिस्ट इसे क्या बोलते हैं, डबली लिंक लिस्ट। मैं यहां पे बता देता हूं, इधर पहले लिख लीजिए आप, डबली लिंक लिस्ट इसे कहते हैं। ठीक है, ये समझ में है। यहां पे देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर समझिए।
बोथ साइड में देखिए यहीं पे हम क्या कर देते हैं इसको फ्रंट, ये फ्रंट तो आपको याद हो गया कि ये है हमारे पास फ्रंट, तो ये क्या है इधर का, ये है रियर, ठीक है, ये रियर हो गया। अब इसमें ऐड भी कर सकते हो, इधर से ही हम ऐड कर सकते हैं और इधर से भी हम ऐड कर सकते हैं और इधर से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इधर से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इस साइड से भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया। इसी को कहते हैं दोस्तों डब्ल्यू लिंक लिस्ट या DQ कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। इफ द सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग द एरे हैविंग साइज द मैक्स साइज, इसको आप याद रखिए, मैक्स साइज इन विच द एरे इंडेक्स स्टार्ट विद द 0 फॉन्ट points to the first element in the queue and the rear point to be the last element in the queue, which one of the following condition is used to specify that the circular queue is empty? यदि परिपत्र कतार को मैक्स साइज आकार वाले सारणी का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है जिससे सारणी सूचकांक 0 से शुरू होता है, सामने कतार में पहले तत्व को इंगित करता है और पीछे कतार में अंतिम तत्व को इंगित करता है, निम्नलिखित में से किस शर्त का उपयोग यह निर्दिष्ट करने के लिए कीजिए सर्कुलर क्यू खाली है? अरे भैया सर्कुलर क्यू कब खाली होगा, जब उसमें फ्रंट और रियर इक्वल टू -1 होगा। पहला ही ऑप्शन सही है, ये है सर्कुलर क्यू, अभी अभी मैंने इसको बताया, ठीक है। देखिए ये इधर से अगर इधर ये देखिए, ठीक समझ में आया, ये क्या है सर्कुलर क्यू होता है। अब इसमें जब फॉन्ट, ये क्या है हमारे पास, ये फॉन्ट होता है और ये क्या है हमारे पास, रियर होता है, ये फॉन्ट और रियर। तो जब फॉन्ट इक्वल रियर, ठीक है, रियर इक्वल टू -1 होगा तभी तो दोस्तों इसमें मतलब बिल्कुल करेक्ट, तभी तो ये खाली कहलाएगा। ठीक समझ में आया इतनी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ द कोड। ये दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर से ऊपर का क्वेश्चन है, ये प्रोग्रामर लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रोग्रामर वाले। लेकिन आप भी देख लीजिएगा, अलग अलग एग्जाम आप भी भरते होंगे तो उसमें आपको फायदा जरूर करेगा। देखिए इसमें क्या लिखा है, कोड को निम्नलिखित टुकड़ों के कार्यान्वित किया, पब्लिक वाइड फंक इंट एक्स और Q1 डॉट ऑफर एक्स, ये है। तो इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के दिखाऊं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं पब्लिक वाइड फन, ठीक है, और इंट एक्स, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस हम स्टार्ट करते हैं और Q1, ठीक है, ऑफर एक्स, और ये इसको बंद कर देते हैं। मतलब इस कोड में स्टैक के कार्य क्षमता के अनुसार ही हम क्या करेंगे, इसमें पुश करेंगे, ठीक है, और पॉप करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक बार पुश हुआ और दूसरी बार क्या हुआ, पॉप होता है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये देखिए, ये होता है पुश। सारे क्वेश्चन दोस्तों अगर कहा जाए तो यहीं से आते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो समझ लीजिए कि सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो इसमें देखिए परफॉर्म द पुश विद द पॉप एज द कॉस्टिलियर ऑपरेशन, नहीं, यहाँ पे देखिए परफॉर्म द पुश विद द पॉप एज, हाँ विद द, देखिए पुश करेगा पॉप करेगा, यहाँ पे पुश कर दिया ना, यहाँ पे इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे हम। देखिए डिस्कार्ड करना आना चाहिए आपको, ठीक है, ऑप्शन, तभी आप करेक्ट कर पाएंगे। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक बार पुश दूसरा पॉप। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज इन द बाइनरी ट्री। इसमें से कौन सा है वो बाइनरी ट्री में यूज नहीं किया जाता है। तो देखिए बाइनरी ट्री में क्या होता है, पहले आप समझिए, एक होता है प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, दूसरा देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे होता है इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है।
तीसरा होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब देखिए प्री ऑर्डर मतलब पहले, इन ऑर्डर मतलब बीच में जो देखिए ये क्या होता है, जैसे ए प्लस बी लिखा तो ये क्या है दोस्तों, ये है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है और ये दोनों क्या है, ये हैं ऑपरेंड्स। ठीक है, अब इसमें अगर देखिए प्लस अगर बाहर निकाल दो तो ये प्री ऑर्डर हो गया, प्लस बीच में रख दो इन ऑर्डर हो गया, और ए बी प्लस प्लस इधर ला दो तो वो क्या होगा, पोस्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको कैपिटल लिख लीजिए। देखिए इसी के एग्जांपल में मैं इसको बना के लिख देता हूं। प्री ऑर्डर मतलब प्लस ए बी हो गया, इन ऑर्डर मतलब ए प्लस बी हो गया, और पोस्ट ऑर्डर मतलब ए बी प्लस हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए रैंडमाइज ट्रावर्सल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस की विशेषता नहीं है। मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डाटा, ये पूछ रहा है कौन सी विशेषता नहीं के संदर्भ में ही आपको आंसर आपको देना होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे बताइए, ये तो होता ही है कि मिनिमल डुप्लीकेशन रिडंडेंसी, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ द सिक्योरिटी इसमें होती है। सिंगल यूजर, ये सिंगल यूजर कहाँ से आ गया, ये यहीं से, यही सही हो गया, नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब मैं कुछ और आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, उनको आप याद रख लीजिए। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसकी हेल्प से डाटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मैनेज कर सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं। डेटा देखिए डेटाबेस में डेटा को आप सीक्वेंस लगा सकते हैं, क्रमबद्ध स्टोर कर सकते हैं। डेटाबेस में डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को हाई लेवल मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस में किसी भी डेटा को डुप्लीकेट नहीं होता है। ठीक है, मतलब मीन्स कि डेटाबेस रिडंडेंसी को कम करता है, ध्यान रखिएगा। डेटाबेस में मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस में कम स्पेस में अधिक डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलेंगे, तो हर एक क्वेश्चन आप यहां से कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपको पता है, ये है डब्ल्यू लिंक लिस्ट, ध्यान रखिएगा। देखिए ये इधर का अगर मैं उठाऊं यहां, इधर का उठाऊं और यहां, ये एरो से आपको समझ में आ गया, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है। ठीक है, डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक, अब यहां पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में सत्य नहीं है। तो वी कैन द ट्रवर्स द बोथ द डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। इट रिक्वायर्स द एक्स्ट्रा स्पेस, बिल्कुल सही है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डब्ल्यू लिंक लिस्ट इजियर देन द सिंगल लिंक लिस्ट, ये देखिए यहां से गलत हो गया। ठीक है, अरे सिंगल से तो कठिन होगा ही, तो कौन सा सही हुआ, सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू अपेयरिंग इन गिवन द एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी tuples in referencing relation must likewise the occur in specified attributes of at least one tuple in the reference relation according to dash integrity constant। संदर्भ संबंध में किसी भी टपल्स की दी गई विशेषताओं में दिखाई देने वाले मानवी संदर्भित संबंध में कम से कम एक टपल को निर्दिष्ट विशेषताओं में होने चाहिए डैश अखंडता बाधा के अनुसार। ठीक है, अखंडता बाधा के अनुसार, तो ये तो अच्छा है। ठीक, इसमें देखिए रिफरेंशियल होगा, प्राइमरी होगा कि रिफरेंसिंग होगा, तो कौन सा सही है, ये होगा रिफरेंशियल, नॉट अ रिफरेंसिंग। एक रिफरेंशियल इंटीग्रेटेड डाटा का वह क्वालिटी है जो यह बताता है कि उसके सभी रिफरेंस मान हैं। रिलेशनल डेटाबेस में यह आवश्यक है कि किसी
टेबल की एक विशेषता का मान किसी अन्य विशेषता के मान को संदर्भित है तो संदर्भित मान मौजूद होना चाहिए, मतलब ये सही है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के पहले, इसके पहले भी एक आंसर आ चुका है। देखिए कुछ चीजें बता देता हूं, उसके आधार पे आप लगाएंगे। सभी लेफ्ट चाइल्ड नोड का जो मतलब कि उसका पेरेंट्स होगा वो मूल रूट नोड से कम होता है, ठीक है। सभी राइट चाइल्ड नोड के मूल्य उसके रूट से अधिक होंगे और सभी बाइनरी सर्च ट्री का हर एक उप ट्री भी एक बाइनरी सर्च होगा और लेफ्ट साइड में रूट से मिनिमम होंगे। तो अब आप इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए 25, ठीक है। तो यहाँ इस साइड में ये हो गया 12 हो गया, यहाँ हो गया 26। अब इस साइड में देखिए ये हो गया, इससे ये कम रहेगा, मतलब 6 रहेगा, ठीक है। और इससे इसको हम 8 डाल देते हैं, समझ में आया, ठीक है। 8 न डालिए, एक ही रख दीजिए, इसको 6 रख दीजिए। और इसमें एट मोस्ट 2 हो सकते हैं और इसमें भी एट मोस्ट 2 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एट मोस्ट बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री का मतलब होता है एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन, एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन, ठीक है। एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन वो बाइनरी ट्री कहलाएगी। और बाइनरी सर्च, यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट शुड बी लेस देन द रूट नोड, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द राइट शुड बी द ग्रेटर देन द रूट नोड, ये दोनों सही है। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी द बाइनरी सर्च ट्री, आल्सो द बाइनरी सर्च ट्री, हाँ सही है। लेफ्ट एंड राइट सब ट्री आल्सो शुड बी द बाइनरी सर्च ट्री। यहाँ पे देखिए मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव, तो इसका तो ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इसका कौन सा सही हो गया, ई ऑप्शन। देखिए प्रत्येक नोड में 2 चाइल्ड नोड्स होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा राइट चाइल्ड, बीएसटी के ये पहचान है, ठीक। आगे चलते हैं। द एक्सप्रेशन YAB प्लस BC प्लस AC सो दी डैश ऑपरेशन, अभिव्यक्ति इतना है, ऑपरेशन को दर्शाती है। एक्स और अरे सॉफ्ट फॉर्म है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट ऑफ सम किस तरीके से होता है, एक और होता है जैसे प्रोडक्ट ऑफ सम है, इसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका एग्जांपल कैसे, जैसे A प्लस B, ठीक है, y इक्वल टू मैं लिख देता हूं और B प्लस C डॉट A प्लस C, ये लीजिए, समझ में आया दोनों। आगे देखते हैं। व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, और एंड एक्स और नॉर एक्स नॉर SOM, सम ऑफ SOM कि मोर देन वन ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव, ठीक। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ये ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सही है C, ठीक है। ये SOM नहीं है, इसे बना लिए SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। अभी तो बताया 2 होते हैं, देखिए पहला होता है सॉफ्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा होता है आपका पॉस, प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। देखिए डिजिटल सर्किट डिजाइन और लॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन में इसका उपयोग किया जाता है, लिख लेना, डिजिटल सर्किट डिजाइन, सर्किट डिजाइन, और दूसरा लिख लीजिए लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन, लॉजिक ऑप्टिमाइजेशन में उपयोग किया जाता है। तो कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक।
सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम। ये यहाँ भी देखिए, यहाँ है पॉस होगा, ये भी गलत लिखा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेराइव द बुलियन एक्सप्रेशन। कितना सिंपल दिया है, देखिए ए प्लस बी, ठीक है, और इसको यहां पे जोड़ो तो ये क्या हो गया, सी हो गया ना। यहां पे देखिए ये कितना आया, ए प्लस बी आया, और इसको जब जोड़े तो यहाँ पे सी आ गया, और या एक और डी जोड़ोगे तो सी डॉट ए प्लस बी, इसके आगे लिख दीजिए डी। ठीक है, 2 ब्रैकेट हो गए। अब एक और अगर आपको लगाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, सी डॉट ए प्लस बी डॉट डी, और यहां पे ई। ये लीजिए, तो कौन सा सही आ रहा है, कौन सा सही आ रहा है, यहां से एक लगा दें ऐसे। ठीक है, यहां से हमारे पास पहला ऑप्शन सही आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी ए प्लस बी डी ई। समझ में आया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बुलियन बीजगणित का उपयोग किया जा सकता है फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स, इन सर्किट थ्योरी। तो कौन सा सही है, पहला ही सही है, फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर, इसमें कुछ बताना ही नहीं। डिजिटल सर्किट कंप्यूटर साइंस स्विचिंग थ्योरी के डिजाइन का विश्लेषण किया जाता है। ये कौन कौन से आते हैं इसमें वो बता देता हूं, जैसे एंड हुआ, और हुआ, नॉट हुआ, नैंड हुआ, ठीक है, नैंड, नॉर हुआ, ठीक है, एक्सआर हुआ, एक्सनॉर हुआ, एक्स नॉर हुआ। समझ में आ गया, कितने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। अन्य यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, ट्रांसफर सिग्नल करती है कि कमांड सिग्नल करती है, कंट्रोल सिग्नल। अरे भैया, ट्रांसफर सिग्नल कौन क्या करती है, इसका कंट्रोल सिग्नल ना, ट्रांसफर कहां से, कंट्रोल सिग्नल। देखिए, कंट्रोल करने के लिए मतलब यूनिट्स को, अन्य यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट प्रत्येक प्रोसेसर में फिजिकल टाइमिंग उत्पन्न करने के लिए और प्रोसेसर की आंतरिक और बाह्य संक्रियाओं को एक समान प्रदान करने के लिए हम कंट्रोल सिग्नल की हमें आवश्यकता होती है। ठीक, आगे चलते हैं। टू डिस्प्ले द टाइम द रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ये तो बताना ही नहीं, देखिए 7 सेगमेंट, ये है 7 सेगमेंट, ये लीजिए। ठीक है, हमें मान लीजिए 1 बनाना है तो हम ये 2 लाइन खींच लिए, 2 बनाना है, ये देखिए 2 बन गया। ठीक, इसी तरीके सबको आप बना लेंगे। 7 सेगमेंट डिकोडर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of transmission medium is most appropriate to the carry data in a computer network that is the exposed to electrical interference? विद्युत हस्तक्षेप के संपर्क में आने वो कंप्यूटर नेटवर्क जो डेटा ले जाने के लिए किस प्रकार के ट्रांसमिशन माध्यम उपयुक्त होती हैं? यूनिसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर और ये ऑप्टिकल फाइबर। भैया ये किससे बना होता है, इसमें कांच या प्लास्टिक का तंतु, कांच या प्लास्टिक का तंतु यूज किया जाता है, तंतु। ठीक है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक, एक मिनट गलत लिख गया, आंतरिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख लीजिए आप, हटाइए। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश का भी टर्म यूज करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे का यूज करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर द सेंट्रल कंट्रोल हब। सेंट्रल कंट्रोल बार बार बताया हूं, स्टार होता है। देखिए ये एक सेंट्रल स्विच या हब लगा होता है और ये इस तरीके नोड आपके होंगे। देखिए कितना क्वेश्चन बार बार दोस्तों। मेश कैसा होता है, मेश को देख लीजिए। मेश दोस्तों बहुत पावरफुल होता है, सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये देखिए इस तरीके, इसमें तो बीच वाला फेल, सब फेल। रिंग कैसा होता है, टोकन पास करता है, ध्यान रखिएगा। रिंग ये है स्टार, ये है मेश और ये है आपका रिंग, ठीक है। इसको देखिए यहां पे देख लीजिए, ये है क्या, रिंग। इसमें डायरेक्शन भी होता है, ऐसे लगा लीजिए, ठीक है। क्या पास करता है, टोकन, ठीक। तो रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अ कलेक्शन ऑफ द हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट फॉर्म्स द। इंटरनेट पे हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का एक संग्रह रखता है जो www वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें बताना हो तो बताइए, ठीक है। www पर सामग्री का पता लगाने के लिए कुछ विशिष्ट वेबसाइटों और पेजों को खोजने के लिए सर्च इंजन या विशेष वेब निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन दी हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर। हेडर अनुवाद प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं के संदर्भ में आपको आंसर देना है। चलिए आइए देखते हैं। द IPv6 मैप एड्रेस इज चेंज टू एन IPv4 एड्रेस बाय द एक्सट्रैक्टिंग द राइट मोस्ट 32 बिट। बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहां पे एक चीज लिख लीजिए पहले, फिर आगे चलते हैं। IPv4 32 बिट, ठीक है, और IPv6 ये है 128 बिट, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द IPv6 प्रायोरिटी फील्ड इज द डिस्कार्ड। IPv6 प्राथमिकता फील्ड का मान त्याग दिया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। द IPv6 फ्लो लेवल इज, ये देखिए आ गया ना। एक बात बताइए, जो आंसर गलत होता है तो वहां आपका कलम जरूर पहुंच जाएगी। आगे देखिए, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ द सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम की अखंडता को उल्लंघन करेगा। लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही है। इंटीग्रिटी का उल्लंघन मतलब समझिए, एक व्यक्ति, संगठन या सिस्टम के लिए उनकी ईमानदारी, ऑनर्स, नैतिकता और वफादारी के नियमों का उल्लंघन करना, यह एक स्थानीय अथवा व्यक्तिगत स्तर पर हो सकता है, जैसे कि किसी उपयोगकर्ता के संपूर्ण अधिकारों का विश्वासघात या एक संगठन या सरकारी प्रणाली के साथ सार्वजनिक विश्वासघात करना हो। समझ में आया? इससे अच्छा और क्या बताऊं। इसके आगे दोस्तों एक और इसमें सेट ले आऊंगा बेहतरीन। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे सभी को दोस्तों ये फ्री ऑफ कंटेंट मिल सके। देखिए दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन इसमें हार्ड लगता है तो मैं आपको उसी समय अवगत करा देता हूं कि ये दोस्तों आपके लेवल का नहीं है, ये प्रोग्रामर के लेवल का क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन कराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर कब बदल जाए पैटर्न कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। इसीलिए सभी तरीके के क्वेश्चन को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों शेयर जरूर करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।